हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक कुमार। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाइयों, हम पिछले वीडियो में बोटनी के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसका चैप्टर का नाम था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पिछली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे और इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 40 प्लांटेशन हेडेज मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इज यूज्ड। ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है कि ऑक्जिन, ऑप्शन बी कर रहा है कि साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी कर रहा है कि जिबेरलिन थर्ड, और ऑप्शन फोर्थ कर रहा है कि एब्सिसिक एसिड। कह रहा है कि चाय रोपड़ के लिए बाड़ बनाने के लिए निम्न में से किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि पार्थेनोकॉर्पिक इन टमाटोज इन इंड्यूस्ड बाई। ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है कि जिबेरलिन थर्ड, ऑप्शन सेकंड कर रहा है कि बी ए, ऑप्शन थर्ड कर रहा है कि ऑक्जिन, ऑप्शन फोर्थ कर रहा है कि साइटोकाइनिन। यानी कि टमाटर में अनिषेक फलन डैश द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करके 2,4-D विडली ईस्ट टू। ऑप्शन फर्स्ट करें कि किल डाइकोट ट्रीज, किल मोनोकोट वीड्स, किल डाइकोट वीड्स, किल मोनोकोट श्रब्स। यानी कि कह रहेगा 2,4-D व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है द्विबीजपत्री पेड़ों को समाप्त करने के लिए, एक बीजपत्री खरपतवार को समाप्त करने के लिए, द्विबीजपत्री खरपतवार को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज कॉमन इन both द कैटेगरीज ऑफ प्लांट प्रोमोटर एंड प्लांट इन्विटर। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उनायक और पादप निरोधक दोनों श्रेणियों में समान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरोट अबाउट जिबेरलिन्स। यानी जिबेरलिन्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। करें कि अनदर किंड्स ऑफ प्रोमोटर पीजीआर, ठीक है, ये एक तरह से पीजीआर है, 100 से अधिक जिबेरलिन्स है, सही बात है। कोको और उच्च पादपों में पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ बचे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबेरलिन्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जिबेरलिन का काई के प्रभाव नहीं है। तो काई के प्रभाव नहीं है जिबेरलिन्स का, तो देख लेते हैं एक बार। इसका राइट आंसर क्या होगा, कम करता है। ये फलों के लिए बाजार की अवधि को कम नहीं ज़्यादा करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबेरलिन। यानी कि करके निम्नलिखित में से कौन जिबेरलिन्स का काई के प्रभाव है। करके जिबेरलिन्स जो होता है, जी थर्ड का उपयोग शराब उद्योग में माल्टिंग की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये तो सही है। प्रोमोट को ढीले सेशंस को ढीले करता है, प्रोमोट नहीं करता है। इसका राइट आंसर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करके वोल्टिंग क्या होता है। तो पुष्पन से पहले क्या करता है जी, पुष्पन से ठीक पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण करता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। सॉरी, सेकंड नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करके विच ऑफ द फ्लोइंग्स पीजीआर हैव आइसोलेटेड फ्रॉम आउटोक्लेवेट हियरिंग स्पर्म डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित पीजीआर में से कौन सा आउटोक्लेवेट हियरिंग स्पर्म डीएनए से विलगित हो गया है।
तो साइटोकाइनिन हुआ है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके विच ऑफ द फॉलोइंग ओकर्स नेचुरली इन द प्लांट, नेचुरली इन प्लांट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पादपों में होता है। तो पादपों में कौन होता है नेचुरल रूप से, तो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। करें कि नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर नॉट फाउंड इन, प्राकृतिक साइटोकाइनिन डैश में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, रूट हेयर जोन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग के लिए कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, केवल अंधेरे की अवधि महत्वपूर्ण, ओनली डायरेक्शन ऑफ डार्क पीरियड, ये तो ऐसे गलत लग रहा है, तो गलत पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। और देख लेते हैं, चलिए 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके विंटर वेराइटीज शुड बी प्लांटेड इन, यानी कि सर्दियों की किस्मों को डैश में लगाया जाना चाहिए, आमतौर पर एडमन सीजन में लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके विंटर वेराइटीज रिज्यूम देयर ग्रोथ इन, यानी कि शीतकालीन किस्में अपने विकास को डैश में फिर से शुरू करती है। तो स्प्रिंग सीजन में भाई, वसंत ऋतु में फिर से स्टार्ट कर देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करे कि सीड डोरमेंसी इजम, यानी कि बीज प्रसुप्ति है, तो कंट्रोलेड बाई इंडोजीनस कंडीशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कंट्रोलेड बाई इंडोजीनस कंडीशन, यानी कि अंतर्जात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर है कि सीड डोरमेंसी फाइंड द इनकैरेक्ट स्टेटमेंट, बीज प्रसुप्तियाँ गलत कथन का पता लगाएं। ठीक है, कर है कि अपरिपक्व भ्रूणों के कारण हो सकती है, प्राकृतिक साधनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। करे कि एब्सिसिक एसिड हैज नॉट इफेक्ट ओवर सीड डोरमेंसी, ये तो इफेक्ट है भाई, इसमें सीड डोरमेंसी में होता है इफेक्ट इसका। ये करे कि नहीं प्रभाव होता है, तो इसका इनकैरेक्ट स्टेटमेंट कौन हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करे कि सीड कोट बैरियर इन सम सीड कैनॉट बी ब्रोकन बाई, कुछ बीजों में बीज आवरण के अवरोध को डैश द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, चिलिंग कंडीशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क इन प्लांट्स, करके निम्नलिखित में से कौन सा पादप में प्रकाश या अप्रकाश की धारण करने का मुख्य स्थल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीव्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करे कि फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप्स एट ईयरली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई द एप्लीकेशन ऑफ, प्रारंभिक अवस्था में फल और पत्तियों का गिरना डैश के उपयोग से रोका जा सकता है। तो ऑक्सीजन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कैरोटली मैच्ड, करके निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मिलान नहीं है। तो करे कि एब्सिसिक एसिड एस्ट्रोमल क्लोजर ये सही है, जिबेरेलिन्स एसिड लीफ ऑल ओ जिबेरेलिन्स एसिड यही गलत है, सही इससे मैच नहीं है, इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग सब्सटेंस हैज क्रिस्टलेट बाई, तो इसका ऐसे पता चल गया कोशिका द्रव्य विभाजन प्रोत्साहक पदार्थों को डैश द्वारा क्रिस्टलीकृत नहीं किया गया था। तो स्कूग और मिलर साहब
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एब्सिसिक एसिड? इन्विटर वी, एब्सिएशन सेकेंड, डोरामिन्स और बैंकन। निम्नलिखित में से कौन एब्सिसिक एसिड नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, बैंकन नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। करके ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड द डार्कनेस इज ओ। प्रकाश और अंधेरे की अवधि के लिए पौधों की शारीरिक प्रतिक्रिया एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोट्रोपिज्म है भाई, दीप्तकालिकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। करें कि नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन टिश्यू डेट आर। करें कि प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन ऊतकों से संश्लेषित होते हैं जो डैश होते हैं, तेजी से विभाजित होते हैं, यानी कि डिवाइडिंग रिपेलाइटिव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट? कौन सा प्लांट से निम्नलिखित में से किसे पादपों से विलगित नहीं किया गया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन? करें निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन द्वारा किया गया कार्य नहीं है? तो ऑक्सीजन द्वारा किया गया कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ये ऑक्सीजन द्वारा कार्य नहीं है, ये साइटोकाइनिन द्वारा कार्य होता है। तो 46 का सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कजिन्स confirmed the release of a volatile substance from the recipient's orange data। करके कंजिस के पके हुए संतरों से वाष्पशील पदार्थ निकालने की पुष्टि की जो। तो बिना पके हुए केले को शीघ्रता से पकाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 47 का क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करके जियाटिन तो जियाटिन को कहाँ से निकाला गया था जी? तो आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल एंड क्रॉन्स ग्रेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। 48 का क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करके एथिफॉन क्या होता है जी? तो एथिफॉन कह रहा है कि थिंकिंग कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, यानी कि कपास, चेरी और अखरोट से विरलन खीरे में मादा पुष्पों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। टमाटर और सेब में परिपक्वता की गति को बढ़ाते हैं, यानी कि इनमें सभी सही लग रहा है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि साइटोकाइनिन्स निम्नलिखित, यानी कि साइटोकाइनिन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरोट? साइटोकाइनिन निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो फॉर्मेशन ऑफ टैप रूट, साइटोकाइनिन टैप रूट का निर्माण नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।